भारत और चीन का विवाद जग जाहिर है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ना जाने कितनी बार भारत पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उंगली उठा चुका है। ना जाने कितनी बार वो पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे भारत के दुश्मनों का साथ दे चुका है, क्योंकि चीन और भारत की दुश्मनी पुरानी है। भले ही आज भारत के बाजारों में चीन का सामान सबसे ज्यादा बिकता हो, लेकिन चीन ने हमेशा ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 1962 का भारत चीन युद्ध तो आपको याद ही होगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर गया था। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को किसी महामानव की तरह समझने लगे थे। लेकिन इसके बाद 1967 में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने भारतीय सैनिकों के मन से चीनी सैनिकों का खौफ पूरी तरह से निकाल दिया। इस लड़ाई ने न केवल भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि कुछ हद तक चीन को सबक भी सिखा दिया। इस लड़ाई के बाद सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। आइए आपको बताते हैं कैसे भारत ने 1967 की लड़ाई में चीन को नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। चीन अक्सर सीमा पर विवाद बढ़ने पर 1962 के युद्ध को याद करने की नसीहत भारत को देता रहता है। लेकिन चीन 1967 की उस लड़ाई को भूल जाता है जब भारत के सैनिकों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन भारत पर दबाव बना रहा था। चीन की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में अक्सर धक्का मुक्की हो जाती थी। 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों में हुई धक्का मुक्की में चीन के एक बड़े अधिकारी को धक्का लग गया और गिरने से उसका चश्मा टूट गया। इस धक्का मुक्की को देखते हुए भारत की सेना ने चीनी सीमा पर तार की बाड़ लगाने का फैसला लिया। तार की बाड़ लगाते हुए चीन का हमला। सैनिकों में तनाव को कम करने के लिए भारतीय सैनिक नाथुला से सेबुला तक बाड़ लगा रहे थे। 11 सितंबर को सेकंड ग्रेनेडियर्स बटालियन के सैनिकों और इंजीनियर्स ने वहां बाड़ लगाने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, चीन के सैनिक वहां पहुंच गए और बाड़ लगाने का काम रोकने के लिए कहने लगे। लेकिन सेकंड ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह ने बाड़ लगाने का काम जारी रखा। जनरल सगत सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह को पहले हिदायत दी थी कि वो बंकर में रहकर ही बाड़ लगवाने का काम करवाएं। लेकिन कर्नल राय सिंह अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए बाहर ही खड़े थे कि अचानक चीन की तरफ से ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में राय सिंह को 3 गोलियां लग जाती हैं। भारत के सैनिक राय सिंह को जल्दी से बंकर में ले जाते हैं। चीन की तरफ से बड़ी जबरदस्त फायरिंग की जाती है, जिसमें बाहर खड़े सारे जवान शहीद हो जाते हैं। कैप्टन पीएस डागर और मेजर हरभजन सिंह के साथ जब सैनिकों ने अपने सीओ को गिरते देखा तो पूरी बटालियन गुस्से से पागल हो गई। भारत के सैनिकों ने बंकरों से बाहर आकर सीधा हमला बोल दिया और बहुत से चीनियों को सबक सिखाया। इस लड़ाई में कैप्टन डागर और हरभजन सिंह भी शहीद हो गए। अपने सैनिकों को मरता देखने के बाद जनरल सगत सिंह ने नीचे से तोपें मंगवाई और तोपों से चीनियों पर हमला करने का आदेश दे दिया। उस समय तोप से हमला करने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। लेकिन अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए सगत सिंह ने यह कदम उठाया। तोपों से हुए हमले में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के सैनिक ऊंचाई पर थे, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा था, जबकि चीन के सैनिक नीची जगह पर थे, जिससे उनकी गोलियां बेकार हो रही थी। इस लड़ाई में 300 के करीब चीनी सैनिक मारे गए थे और ये लड़ाई 3 दिनों तक चली थी। अगर 1962 के भारत चीन युद्ध की बात करें तो उसमें 1 महीने की लड़ाई में भारत के 1300 के करीब सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस लड़ाई में 3 दिन में ही चीन के 300 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई तो चीन ने आरोप लगाया कि भारत के सैनिकों ने चीन की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। युद्ध विराम के समय भारतीय सैनिकों के शव चीनी सीमा में मिले, जिससे इसकी पुष्टि हो गई कि भारत के सैनिकों ने चीनी सीमा में घुसकर चीनियों को सबक सिखाया था। इस लड़ाई के बाद चीनियों को वो सबक मिल गया जिसे चीन हमेशा याद रखेगा और भारतीय जवानों को एहसास हुआ
कि वो चीन का मुकाबला कर सकते हैं। इस बारे में एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज हैड गॉट अ ब्लडी नोज। इस लड़ाई के बाद चीन इतना बौखला गया था कि उसने भारत को हवाई हमले की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन भारत पर चीन की इन धमकियों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। चीन इस लड़ाई का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर 1967 को चावला इलाके में फिर से भारत पर हमला करता है। इस लड़ाई में चीन का मुकाबला भारत की गोरखा राइफल्स और जैक राइफल से होता है। भारतीय बटालियन ने इस लड़ाई में भी चीन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को चीनी सीमा में 3 किलोमीटर तक धकेल दिया था। 15 सितंबर 1967 को युद्ध विराम के समय सैम मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सगत सिंह ने भारतीय सैनिकों के शव प्राप्त किए। 1971 की जंग में भी इन्हीं तीनों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र दिया गया और कैप्टन डागर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र और हरभजन सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से इस लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत अच्छा सबक सिखाया था, और जब भी चीन 1962 के युद्ध को याद करने की बात कहता है तो उसे 1967 के इस युद्ध को भी याद रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।